हेलो एवरीवन। आज हम डुअलिटी करने जा रहे हैं। डुअलिटी करने से पहले हमें कैनोनिकल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी टॉपिक में मैं कैनोनिकल फॉर्म और डुअलिटी दोनों कवर करूँगा। एलपीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो हमने भी पिछली वीडियो में किया था। और अब कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है देखिए। सबसे पहले हम कोई एलपीपी कंसिडर कर लेते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन इट्स कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म अब क्या होती है इसी में देखना। देखो एलपीपी में हमारे पास तीन चीज़ें होती है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट्स एंड रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर सपोज मेरे पास नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स मैंने एम ले ली कि मेरे पास एम कंस्ट्रेंट्स है एंड एन वेरिएबल्स है और ये सारी रेस्ट्रिक्शंस है। अब कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है कि कभी भी एलपीपी अगर हमारे पास मैक्सिमाइज की फॉर्म की है तो जितने भी कंस्ट्रेंट्स है वो सारे लेस देन इक्वल टू के साइन के होंगे। और अगर मिनिमाइजेशन की टाइप की है तो सारे कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन के होंगे। मतलब मिनिमाइजेशन के केस में जो कंस्ट्रेंट्स है वो सारे ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे। तो और सारे के सारे वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होने ही चाहिए। तो एलपीपी की कैनोनिकल फॉर्म कभी भी बनानी हो तो सबसे पहले देखिए कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज। अगर वो मैक्सिमाइज है तो सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू के साइन के होने चाहिए। और अगर वो मिनिमाइजेशन की हुई तो सारे कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन के होने चाहिए। ठीक है, तो ये होती है कैनोनिकल फॉर्म। तो कभी भी हमने किसी भी एलपीपी का ड्यूअल बनाना है तो सबसे पहले हमें उसकी कैनोनिकल फॉर्म बनानी है। इट मीन्स अगर कोई भी कंस्टेंट्स हमारे पास सपोज ये लेस देन इक्वल टू का है बट ये ग्रेटर देन इक्वल टू का है। अगर ये कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू का है तो हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सारी टर्म्स माइनस में हो जाएगी और यहाँ पर माइनस बी टू हो जाएगा और ये साइन लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो अगर मैक्सिमाइज है तो हमें लेस देन इक्वल टू बनाना ही होगा। तो ये सबसे पहले कैनोनिकल फॉर्म बनानी है। कैनोनिकल फॉर्म के बाद अब हम इसका लिखेंगे ड्यूअल। अब ड्यूअल क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम है ये जो राइट हैंड साइड है ये सारी चली जाएगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स में और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स है विच इज C1 C2 C3 वो सारे आ जाएंगे राइट हैंड साइड में। और हर एक कंस्ट्रेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक ड्यूअल वेरिएबल लेंगे। कैसे, देखो अभी मैंने इसमें ड्यूअल लिखा है। सबसे पहले मैक्सिमाइज का हो जाएगा मिनिमाइज, जेड के रिप्लेस में हमने लिख दिया जेड डैश। अब हर एक कंस्टेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग में एक वेरिएबल ड्यूअल वेरिएबल ले लेता हूँ। सपोज वो y1 y2 और लास्ट कंस्टेंट जो mth कंस्टेंट है उसके लिए ym, ये मैंने ड्यूअल वेरिएबल ले लिए। अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा b1 मल्टीप्लाई बाय y1 प्लस b2 मल्टीप्लाई बाय y2 अप टू bm मल्टीप्लाई बाय ym। तो ड्यूअल वेरिएबल का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा मैक्सिमाइज के बदले मिनिमाइज हो जाएगा, b1 y1 b2 y2 एंड अप टू bm ym। अब कंस्टेंट्स कैसे बनेंगे, अभी इसमें कंस्टेंट्स जो थे हॉरिजेंटल वाइज है तो अब ड्यूअल में जो कंस्टेंट्स बनेंगे वो वर्टिकली बनेंगे, जो कोफिशिएंट्स होंगे वर्टिकली होंगे। डेट मीन्स y1 इंटू a11 मतलब a21 मल्टीप्लाई बाय y2 एंड am1 मल्टीप्लाई बाय ym। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंस्टेंट। सिमिलरली x2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इक्वेशन बनेगी वो होगा सेकंड कंस्टेंट, मतलब a1 टू y1 a2 टू y2 am टू ym। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ड्यूअल के कंस्टेंट्स बने a11 a21 am1, मतलब ये जो फर्स्ट नंबर था a11 a21 am1। सेकंड कंस्टेंट में a12 a22 am2 दैट इज a12 a22 एंड am2 वर्टिकली। तो इसके कंस्टेंट्स हो गए और y1 y2 ym इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, जैसे कि मैंने बताया था कि इस प्रॉब्लम का जो राइट हैंड साइड है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जाएगा और ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जितने भी कोफिशिएंट्स है वो राइट हैंड साइड में आएंगे। तो इसमें जो फर्स्ट कंस्टेंट्स हम जब कर रहे थे तो वहाँ का C1 था तो ग्रेटर देन इक्वल टू C1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर लेस देन है कंस्टेंट सारे तो सारे ग्रेटर देन में हो जाएंगे। तो सिमिलरली फर्स्ट कंस्टेंट के राइट हैंड साइड पे C1, सेकंड के C2 एंड अप टू लास्ट वन के Cn। और जितने भी हमने ड्यूअल वेरिएबल लिए हैं दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये होगी हमारे पास एक डमी में बताया है कि ये होगी ड्यूअल प्रॉब्लम इस एलपीपी की। अब ये जो हमें प्रॉब्लम गिवन होती है स्टार्टिंग में इनिशियली जो हमें प्रॉब्लम गिवन होती है जब हम उसे कैनोनिकल फॉर्म बना लेते हैं तो वो होती है हमारी प्राइमल प्रॉब्लम। इसको हम बोलते हैं प्राइमल प्रॉब्लम। और उसके बाद सॉल्व करके जो निकालती है वो होती है ड्यूअल प्रॉब्लम। ठीक है, अब प्राइमल प्रॉब्लम ये जो हमने इसे सॉल्व किया है इसमें कुछ बातें कॉमन होती है। मतलब अगर हमें सॉल्व करना हो हमारे पास जितने, जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे पास जितने कंस्टेंट्स हैं हम हर एक
कंस्टेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक ड्यूअल वेरिएबल लेते हैं, तो इट मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल जो होंगे ड्यूअल में वो इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ कंस्टेंट्स इन प्राइमल प्रॉब्लम। तो प्राइमल प्रॉब्लम में जितने कंस्टेंट्स हैं तो ड्यूअल प्रॉब्लम में उतने ही वेरिएबल्स होंगे, एंड वाइस वर्सा कि इसमें जितने वेरिएबल्स हैं उतने इसमें कंस्टेंट्स होंगे। जैसे इसमें हमारे पास n वेरिएबल्स थे तो इसमें हमारे पास ये n कंस्टेंट्स होंगे, ठीक है। और मतलब ड्यूअलिटी में बिल्कुल अपोजिट कर देना है, मैक्सिमाइज का मिनिमाइज कर देना है, लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू कर देना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन राइट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे, और ये रो वाइज इक्वेशन है तो ड्यूअल में ये कॉलम वाइज, मतलब इसको अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो कॉलम वाइज जो एंट्रीज आएंगी वो बन जाएगा ड्यूअल प्रॉब्लम का। अब इसकी कुछ एक बेसिक बातें हैं, जैसे कि यहाँ पर फिलहाल मैंने लिख के मेंशन कर दिया है कि y1 y2 ym आर ड्यूअल वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच कंस्टेंट्स ऑफ प्राइमरी प्रॉब्लम। प्राइमरी प्रॉब्लम मतलब जो हमें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम गिवन थी और हमने इसकी कैनोनिकल फॉर्म बनाई थी। अब कुछ एक बातें हैं, अगर किसी कंस्टेंट में इफ एनी कंस्टेंट इन प्राइमरी प्रॉब्लम हैज़ इनइक्वालिटी ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप देन इट्स ड्यूअल हैज़ इनइक्वालिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू टाइप, एंड वाइस वर्सा। इसमें भी सेम चीज़ है कि अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप में है इनक्वालिटीज प्राइमल में, तो जो ड्यूअल में होगी वो लेस देन इक्वल टू टाइप होगा। अगर ड्यूअल में लेस देन इक्वल टू टाइप है, सॉरी प्राइमल में लेस देन इक्वल टू टाइप है, तो ड्यूअल में ग्रेटर देन इक्वल टू का टाइप होगा। सेकंड है, इफ एनी कंस्टेंट इन प्राइमल प्रॉब्लम हैज इक्वालिटी देन ड्यूअल वेरिएबल corresponding to this constant will be unrestricted in sign, unrestricted in sign। एंड वाइस वर्सा, मतलब अभी तक तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, बट अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाता है, यहाँ पर इक्वल टू साइन आ जाता है तो फर्स्ट कंस्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैंने वेरिएबल लिया वो है y1। तो इट मीन्स जब मैं ड्यूअल प्रॉब्लम बनाऊंगा तो यहाँ पर जो y1 है अभी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट ये अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन हो जाएगा। दैट मीन्स हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि नॉन नेगेटिव है या नहीं है, ठीक है। मतलब इसके साइन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, यहाँ पर तो रेस्ट्रिक्शन है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब ये जो मैंने यहाँ पर लिखा ना अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, इसका मीनिंग क्या है इसको मैं एग्जाम्पल के साथ क्लियर करता हूँ। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में भी बहुत सी बातें और क्लियर होगी ड्यूअल के बारे में, बट अभी एक यहाँ पर एक डमी सा बताया है कि हमारे पास इस टाइप की प्रॉब्लम है, उस प्राइमरी प्रॉब्लम को हमने ड्यूअल में कैसे चेंज करना है, कौन सी एंट्री कहाँ शिफ्ट होगी, बस ये सब। जितनी भी एंट्री ड्यूअल्स में आएगी हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखी, सारी की सारी प्राइमरी प्रॉब्लम से उठाई है, नथिंग एल्स। तो एग्जाम्पल देखो जरा, एग्जाम्पल है हमारे पास कि हमें एक ड्यूअल निकालना है इस एलपीपी का। अब इस एलपीपी में मैंने सब कुछ ले लिया है, इक्वालिटी वाला कंस्ट्रेंट्स भी ले लिया है, एक वेरिएबल को अनरिस्ट्रिक्टेड भी कर दिया है, ताकि इस एक में सारा कुछ कवर हो जाएगा। पर ध्यान से देखना, कभी भी कोई भी वेरिएबल हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड गिवन हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उस वेरिएबल को पुट करेंगे x1 प्लस माइनस x1 माइनस। ये यूजली मैं यही डिनोशन लेता हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिया। आप चाहो तो यहाँ पर a माइनस बी भी ले सकते हो, बट आपको याद रहना चाहिए कि जो x1 की वैल्यू वो आपने a माइनस बी ली है, और जो a और b है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो अगर मेरे पास 2 है एंड 3 है, अब 2 माइनस 3 -1 होगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ फर्स्ट वैल्यू मेरे पास 3 है और सेकंड 2 है, तो 3 माइनस 2 1 होगा। डैट मीन्स मैंने एक वैल्यू 2 ले ली, एक वैल्यू 3 ले ली, और मैं इनका डिफरेंस लूँगा तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। डैट मीन्स अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन ही रहेगा, x1 जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है तो वो अनरिस्ट्रिक्टेड ही रहेगा। बस मैंने किया क्या है कि ये दोनों नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिए, ये दोनों नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिए, क्योंकि मुझे एलपीपी में सारे के सारे वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव चाहिए, इसलिए मैंने दो नंबर नॉन नेगेटिव लिए और जिनका डिफरेंस अनरिस्ट्रिक्टेड ही रहेगा। मतलब हमें मालूम नहीं है कि वो प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये प्रॉब्लम थी ना मैक्सिमाइज की। अब सबसे पहले हम इसमें यही चीज़ पुट करेंगे x1 के रिप्लेस में x1 प्लस एंड x1 माइनस। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया x1 की वैल्यू, यहाँ पर 15x1 था प्लस 45x2 था, तो यहाँ पर पुट कर दिया 15x1 प्लस माइनस 15x1 माइनस प्लस 45x2। सिमिलरली x1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इन तीनों कंस्ट्रेंट्स में मैंने x1 की वैल्यूज़ पुट कर दी। इसके बाद इसको बनाना होता है कैनोनिकल फॉर्म में। कैनोनिकल फॉर्म मतलब कि मैक्सिमाइजेशन की, इसका मतलब मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स है वो लेस देन इक्वल टू के साइन के होने चाहिए। ये ठीक है, ये ठीक है, बट यहाँ पर इक्वल टू साइन है। अब इस इक्वल टू साइन को हम लेस देन इक्वल टू में बनाएंगे कैसे,
आपने एक ग्रेजुएशन में भी एक थ्योरम पढ़ी होगी कि इफ़ ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज़ लेस देन इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी, इफ़ एंड ओनली। मतलब वो ये कहते हैं कि अगर ए बी से छोटा है और बी ए से छोटा है तो ए बी के इक्वल होगा। तो हमने इस प्रॉपर्टी को जस्ट रिवर्स करके लगाना है कि यहाँ पर हमें इक्वालिटी गिवन है, इस इक्वालिटी को हम ये दो टाइप के कंस्ट्रेंट्स में चेंज कर देंगे। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अगर ऐसी दोनों कंडीशंस आती है तो इट मीन्स ए इक्वल टू बी। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि हमारे पास कंस्ट्रेंट्स था यहाँ पर इक्वालिटी के साइन के साथ कि दिस वन इक्वल टू 11। तो मैंने इसको दो अलग अलग पार्ट में कर दिया, एक बार लेस देन इक्वल टू और एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू। जो ग्रेटर देन इक्वल टू है दिस वन ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस ए लेस देन इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू में चाहिए, इसलिए मैंने इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐसी इनइक्वालिटी बना ली। तो फर्स्ट टाइम तो दिस वन टर्म लेस देन इक्वल टू 11 हो गया एंड दिस टर्म अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 11 होना था, तो दोनों तरफ मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे प्लस ये प्लस वाली टर्म माइनस होगी, माइनस वाली प्लस होगी, माइनस वाली प्लस हो गई, और यहाँ ग्रेटर देन आना था तो वो लेस देन ही हो गया, 11 का -11 हो गया। तो मेरे पास जो लास्ट में वेरिएबल्स है x1 प्लस x1 माइनस एंड x2, ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गए। तो ये होगी मेरे पास कैनोनिकल फॉर्म। अब इस कैनोनिकल फॉर्म को मैंने बनाना है ड्यूअल में। यहाँ पर लिखा मैंने कि देयर आर 4 कंस्ट्रेंट्स इन प्राइमरी प्रॉब्लम, देयरफॉर वी हैव टू टेक 4 ड्यूअल वेरिएबल्स corresponding to each constraints which are y1 y2 y3 प्लस एंड y3 माइनस। मैंने अब ऐसे y3 प्लस y3 माइनस इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पर ये जो दो अलग अलग हमारे पास इक्वेशंस हैं काइंड ऑफ बनेगी तो सेम ही ना, एक जैसी। तो इसलिए मैंने इसके लिए y1, इसके लिए y2, इसके लिए प्लस वाला और इसके लिए माइनस वाला, मतलब y3 प्लस और y3 माइनस, ये 4 वेरिएबल्स ड्यूअल वेरिएबल्स ले लिए। आप चाहो तो यहाँ पर y3 y4 भी कर सकते हो, कोई नो मैटर, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब उसका हमें ड्यूअल लिखना है। अब इसके लिए थोड़ा सा माइंड में बिठा लो क्योंकि पेज पलटना पड़ेगा तो इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी समझने में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारे पास 15 -15 एंड 45, हमारे पास टोटल वेरिएबल यहाँ पर 3 है, तो इट मीन्स वहाँ पर जो कंस्ट्रेंट्स बनेंगे वो 3 बनेंगे। यहाँ पर टोटल कंस्ट्रेंट्स हमारे पास 4 है, तो इट मीन्स वहाँ पर जो हमने वेरिएबल्स लिए वो 4 लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा दिस वन y1, this one multiply by y2, this one multiply by y3 plus and this one multiply by y3 minus। तो यही लिखा मैंने 240 y1 116 y2 11 y3 प्लस -11 y3 माइनस, ठीक है। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि उसकी राइट हैंड साइड से बना है। अब लेंगे हम कंस्ट्रेंट्स। अगर मैं इसकी बात करूँ, फर्स्ट वेरिएबल जो x1 प्लस है यहाँ पर 1 है, 5 है, 1 है, -1 है, चारों वेरिएबल के साथ 1 5 1 -1। सिमिलरली सेकंड कंस्ट्रेंट, थर्ड, तीनों बना दिए, तीनों वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड। अब जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड आएगी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 15 -15 एंड 45, यहाँ लेस देन इक्वल टू था तो उसके वहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पर हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 15 -15 एंड 45 एंड एट द एंड ऑल वेरिएबल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इस एलपीपी को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, बट यहाँ पर ये जो प्लस और माइनस है y3 प्लस y3 y4 माइनस y3 माइनस, ये हमने अपनी तरफ से लिए थे ना, तो हम इसको वापस रिजॉल्व कर देते हैं क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनल एलपीपी गिवन है वो ये है। इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल है तो वहाँ पर ड्यूअल में 2 कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 3 कंस्ट्रेंट्स है तो वहाँ पर 3 वेरिएबल होने चाहिए, बट हमारे पास वहाँ पर 4 वेरिएबल है और 3 कंस्ट्रेंट्स है, तो हमें अभी इससे थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब जिस तरीके से हमने इसको ओपन किया था उसी तरीके से हम इसको वाइंड अप कर देंगे कि यहाँ पर हमारे पास y3 प्लस और y3 माइनस है। अगर मैं यहाँ से 11 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से 11 कॉमन लूँगा तो y3 प्लस माइनस y3 माइनस ये बन जाएगा, और इसको कंबाइन करके मैं इसे सिर्फ y3 लिख सकता हूँ, वेयर y3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड। यही किया था ना हमने, वहाँ पर x1 अनरेस्ट्रिक्टेड था तो हमने उसको चेंज कर दिया था। सिमिलरली सेकंड कंस्ट्रेंट आ गया हमारे पास, अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये y1 है, ये भी y1, ये 5y2, ये 5y2 हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का y3 डैश प्लस है,
ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये ग्रेटर देन का एक लेस देन हो जाएगा और ये +15 हो जाएगा। इट मीन्स सेम इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 15 एंड सेम इक्वेशन लेस देन इक्वल टू 15, तो डेट मीन्स सेम इक्वेशन विल इक्वल टू 15 हो जाएगा। उसी प्रॉपर्टी से, जिस प्रॉपर्टी से हमने इसको दो अलग अलग में डिवाइड किया था, उसी से हम कंबाइन कर देंगे। और वैसे ही y3 प्लस और y3 माइनस को कंबाइन कर दिया, तो एट दी एंड हमारे पास बनेगा कि जो सेम इक्वेशन थी वो इक्वल टू 15 कर दिया एक बार, सेकंड कंस्ट्रेंट एज इट इज रहेगा, एंड लास्ट में हमने लिख दिया कि y1 y2 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट x3 जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है। क्लियर? तो अब यहाँ से क्या चीज़ पता लगी, कुछ एक बेसिक बातें हैं कि नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन ड्यूअल प्रॉब्लम इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन प्राइमरी प्रॉब्लम एंड वाइस वर्सा। सेकेंड थिंग इज, अगर प्राइमरी प्रॉब्लम में हमारे पास मैक्सिमाइज की टाइप की है, तो जो ड्यूअल होगी वो मिनिमाइज की टाइप की होगी, एंड वाइस वर्सा कि अगर वो मिनिमाइज की टाइप की है तो वो ड्यूअल प्रॉब्लम मैक्सिमाइज की टाइप की होगी। इसमें कुछ बातें और भी है, जैसे एक तो हमने यहाँ पर ही बता दिया था कि अगर हमारे पास इक्वालिटी साइन के साथ कोई भी कंस्ट्रेंट आएगा तो उसके कोरिस्पोंडिंग जो भी हमने वेरिएबल लिया होगा वो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हो जाएगा ड्यूअल में जाके। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम की बात करूँ जो हमने एग्जांपल स्टार्ट किया था, इस एग्जांपल में मेरे पास थर्ड कंस्ट्रेंट इक्वल टू साइन के साथ था, तो वहाँ पर थर्ड वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड आ गया। सिमिलरली यहाँ पर मैंने फर्स्ट वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड लिया था, तो ड्यूअल में जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट आया है वो इक्वल टू साइन के साथ आया। ठीक है, तो हालांकि जरूरी नहीं कि सारी चीज़ें एक ही प्रॉब्लम में गिवन होगी, बट अगर एक ही प्रॉब्लम में आती है, और फिलहाल मैंने इसमें एक ही प्रॉब्लम से बताया है कि अगर हमारे पास इक्वल टू साइन में कंस्ट्रेंट दिया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग का जो ड्यूअल वेरिएबल होगा वो अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। अगर इक्वल टू कंस्ट्रेंट दिया, थर्ड कंस्ट्रेंट इक्वल टू है तो थर्ड वेरिएबल वहाँ अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया, और अगर फर्स्ट वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड दिया तो वहाँ पर फर्स्ट कंस्ट्रेंट इक्वल टू साइन के साथ आएगा। तो फिलहाल इसमें तो यही मेन बात थी ड्यूअलिटी में जो तुम्हें याद रखनी होगी। ड्यूअल कैसे चेंज करना है वो बता दिया, और उसमें कुछ एक बेसिक बातें थी वो बता दी। खैर